हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ध्यान के बारे में। बहुत सारे जो लोग हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और सभी लोग इसे आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है। जो आप आत्मज्ञान की बात करते हैं वो इससे आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आध्यात्मिक ध्यान में क्या होता है कि आप जो है खुद को जानने लगते हैं। और अध्यात्म में सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूं या मैं क्या हूं। जब आप लोगों को इसका ज्ञान हो जाता है तब जो है आप आध्यात्मिक ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। इसे किस तरीके से किया जाए? जो योगी लोग हैं, जो आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो सिंपल आसन में बैठ जाते हैं जिसमें भी वो कंफर्टेबल है। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सभी संप्रदाय में आध्यात्मिक ध्यान है। आप किसी भी मजहब को ले लीजिए, उसमें एक प्रकार का तो ध्यान होता ही होता है। ठीक है, तो आप जिस किसी को मानते हैं आपको उसको देखना है और उनके साथ में खुद को कनेक्ट करना है। और उसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं या फिर मैं क्या हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। या फिर हम लोग और भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता की भी बहुत ही ज़्यादा गहरी लेयर्स जो है हमारे जीवन में है। और जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है आध्यात्मिकता का, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। वो काइंड ऑफ वैरागी हो जाते हैं। वैरागी का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाके बैठो और सारा संसार को छोड़ दो। इसे अध्यात्म नहीं कहते। आध्यात्मिकता का जो ध्यान है वो आपको इसी समाज में रह के, अपने गृहस्थी में रह के ही आपको करना है। उसी में सबसे ज़्यादा साधना होती है आध्यात्मिकता की। एक छोटा सा उदाहरण जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे गुरु ने कुछ प्रैक्टिस बताई हैं जिसमें कि एक है कि आत्म साधना। ठीक है, आपको जो है खुद को और अपने शरीर को, दोनों को अलग अलग समझना है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को सेग्रीगेशन वाले मोड में आ जाओगे, जैसे आपको किसी ने गाली दी या आपको किसी ने अपशब्द बोला या फिर आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, तो हम लोग हमारे अहंकार पर ले लेते हैं और हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि उसने हमारे साथ में इस तरीके का व्यवहार किया। लेकिन दूसरा व्यक्ति कब रिएक्ट करता है? उस व्यवहार को लेकर रिएक्ट करता है, ना कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को। उस एक्टिविटी को दूसरा व्यक्ति जो है वो समझ लेता है और उससे वो अपनी पर्सनालिटी को कनेक्ट करता है। ये हो सकता है थोड़ी सी बातें ये गहरी है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जो लाइफ है पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने जो भी अपशब्द बोले हैं ये मुझे नहीं बोले हैं, ये मेरे एक्टिविटी को बोले हैं, ये मेरे व्यवहार को बोले हैं। जब आपको इस तरीके का सेग्रीगेशन समझ में आ जाएगा तब जो है आप बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं स्पिरिचुअली। उसके लिए आपको खुद को समझना होगा और खुद को समझने के लिए ध्यान से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भी योगी हुए हैं, आप आदि योगी या भगवान से लेकर आप किसी को भी देख लीजिए, सब लोग ध्यान में बैठे हुए दिखते हैं हम लोगों को। और वो ध्यान में बैठ के अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं। उनकी जो भी जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए वो लेते हैं और फिर वो पूरे संसार में बांटते हैं। तो ठीक हमें भी उसी तरीके से करना है। हमें भी ध्यान में ऊर्जा लेनी होती है, खुद को समझना होता है और जो हम लोग समझे हैं वो हमें शेयर करना होता है पूरे समाज को। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने किया, हमारे जितने भी योगी हैं उन सभी लोगों ने भी इसी तरीके का पैटर्न जो है फॉलो किया है। किसी भी देवता भी हम लोग उसी को बोलते हैं जो देते हैं। रिस्पेक्ट भी हम लोग उसी की करते हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देते हैं, जिनके अंदर देने का भाव होता है, उसी को देवता कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है आध्यात्मिकता के ध्यान में सिंपल बैठ जाना है और प्रश्न पूछना है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं।
जब आप इस तरीके से करोगे और आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, मैं जल्दी से ही कुछ स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है वो आपसे शेयर करूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, तो उसका अभ्यास आप कीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपके रिलेशन आपको समझ में आ जाएंगे, आपकी पेरेंटिंग आपको समझ में आ जाएगी, आपका बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा, आपका व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को समझ पाओगे। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद को समझ ही नहीं पाते। तो आप जो है इस ध्यान में भी आप इंट्रोस्पेक्शन वाला ध्यान कर सकते हैं, यानी कि खुद की समीक्षा करना। इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्म समीक्षा कहते हैं, जो कि ध्यान में बैठकर आध्यात्मिक अगर उन्नति आपको करनी है तो आपको ध्यान में बैठना है, सिंपल देखना है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, या मैंने आज का दिन कैसा बिताया, मैंने किसी के साथ में बुरा किया कि मैंने किसी के साथ में अच्छा किया, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, इन सारे विषयों के बारे में आप लोगों को सोचना है। और ये जो समय होता है ये आपका खुद का होता है, इसलिए ये समय जो है आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। और अगर आप सच में अपनी खुद की ग्रोथ चाहते हैं तो ये आध्यात्मिक ध्यान जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी समस्या होती है वो होती है हमारे ईगो के कारण। अगर हम लोग उसको वश में कर लेते हैं, उसको हम लोग अचीव कर लेते हैं ध्यान के माध्यम से, तो हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी और हम लोग एक पीसफुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, ध्यान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से शेयर कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।